अभी ट्रेंडिंग में जो सबसे बड़ी कॉन्फ्यूजन चल रही है कस्टमर्स के बीच वो ये है मारुति ब्रेजा की सेकेंड बेस मॉडल VXI परचेस करा जाए या फिर मारुति ग्रैंड विटारा की बेस मॉडल सिग्मा परचेस करा जाए। क्योंकि मारुति ब्रेजा का जो VXI मॉडल है इसी के प्राइस के आसपास मारुति ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा लॉन्च होएगी, तो क्या करें, हम लोग ब्रेजा VXI परचेस कर ले या फिर मारुति ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा परचेस कर ले। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी आपके लिए सूटेबल रहेगी और ये कॉन्फ्यूजन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपके दिमाग से क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन से शुरू करेंगे। ब्रेजा की लेंथ 350 mm कम होगी विटारा से, विड्थ 5 mm कम होगी, हाइट 40 mm कम होगी, व्हील बेस 100 mm कम होगी, ग्राउंड क्लियरेंस इक्वल ही होगी। विटारा का कोई भी ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने अभी रिवील नहीं करा है, लेकिन 200 के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस आपको विटारा में देखने को मिलेगी और ब्रेजा में भी आपको इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। इसलिए दोनों ही गाड़ियों में आपको इक्वल ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। बूट पेस की बात करें तो कंपनी ने बूट पेस को भी रिवील नहीं करा है, लेकिन जिस सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च होने जा रही है उस सेगमेंट में क्रेटा सेल्टोस जैसे गाड़ियां आती है। दोनों ही गाड़ियों में 400 लीटर से भी ज़्यादा लीटर की बूट पेस आपको मिलती है, तो विटारा में भी आपको 400 लीटर से ही ज़्यादा बूट पेस मिलेगी, जो ब्रेजा में मिलने वाली 328 लीटर बूट पेस से ज़्यादा ही होगी। इसके अलावा टायर साइज की बात करें तो ब्रेजा में आपको 16 इंचेस की, जबकि विटारा में आपको 17 इंचेस की टायर मिलेगी, मतलब 1 इंच बड़ी टायर आपको विटारा में मिलेगी। विटारा के बेस से लेकर टॉप तक 17 इंचेस की, जबकि ब्रेजा के बेस से लेकर टॉप तक 16 इंचेस की टायर आपको देखने को मिल जाएगी। तो डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो यही पर आपको सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेगा। ब्रेजा एक 4.5 मीटर एसयूवी है, 4 मीटर से ज्यादा लेंथ इसकी बढ़ाई नहीं जा सकती, इसीलिए ये छोटी गाड़ी है, जबकि विटारा एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ी है ये, इसीलिए कार के अंदर आपको बेटर लेग रूम, हेड रूम, केबिन पेस, बूट पेस मिलने वाली है, जो ब्रेजा से बहुत ज्यादा सुपीरियर हो जाएगी। बहुत ज्यादा बूट पेस, केबिन पेस आपको विटारा में देखने को मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए ज्यादा पेस तो आपको विटारा के लिए वेट करना चाहिए। सितंबर मंथ में ही ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको विटारा चाहिए या फिर ब्रेजा चाहिए। डायमेंशंस के मामले में विटारा आगे निकल जाती है इजीली। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाती है। ब्रेजा का सेकेंड बेस VXI कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए आपको इस मॉडल में 5 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाएगी। 5 स्पीड मैनुअल में 20.15 kmpl, जबकि 6 स्पीड ऑटोमेटिक में 19.80 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाएगा। इसके उलट विटारा में जो सिग्मा मॉडल है इसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल मिलता है और इसमें क्लेम करा जाता है 21.11 kmpl का माइलेज। तो इंजन परफॉर्मेंस में आप लोग देख ही सकते हो दोनों ही गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही गाड़ियां एक जैसा ही पावर फिगर्स आपको जनरेट करके देती है, माइलेज भी आपको लगभग एक जैसा ही मिलता है। तो इंजन परफॉर्मेंस में दोनों ही गाड़ियां इक्वल रहेगी। अभी तक हमने डायमेंशन और इंजन को कंपेयर किया है और इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डायमेंशंस के बेसिस पर ही विटारा अभी भी आगे निकला हुआ है, ब्रेजा उसे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कंफर्ट फीचर की बात करें तो ब्रेजा के सेकेंड बेस मॉडल VXI में आपको मिलता है ऑल 4 पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन, इलेक्ट्रिक एडजस्ट एंड फोल्डेबल वार्डफ्रेम्स, रिमोट कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रेयर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 7 इंच टच स्क्रीन विद 4 स्पीकर, LED टेल लैंप और हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो डेली टू डेली ड्राइव में आपको जो भी फीचर्स चाहिए होते हैं एक कार में, वो सब कुछ आपको ब्रेजा के सेकेंड बेस मॉडल VXI में मिल जाता है। जबकि ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल सिग्मा में आपको मिलता है LED टेल लैंप, हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वार्डफ्रेम्स विद टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। ब्रेजा में सिर्फ आपको टिल्ट मिलती है। रिमोट कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ब्रेजा में नहीं मिलता। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद रेयर एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रिक्लाइनर रेयर सीट ब्रेजा में नहीं मिलता। ऑल 4 पावर विंडोज विद ड्राइवर साइड ऑटो अप डाउन फंक्शन, इलेक्ट्रिक एडजस्ट एंड फोल्डेबल वार्डफ्रेम्स, रेयर सीट आर्म रेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स ब्रेजा में नहीं मिलता।
तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो डेली बेसिस पर आपको जो भी फीचर चाहिए वो दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। इनफैक्ट विटारा में आपको कुछ ज़्यादा ही मिलता है। विटारा में सिर्फ एक ही फीचर आपको मिसिंग लगेगी और वो है म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम आपको विटारा का बेस मॉडल सिग्मा में नहीं मिलता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इजीली आफ्टर मार्केट से भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर कंपनी से भी इंस्टॉल कर सकते हो, और इसके बाद आपको सिर्फ पेट्रोल डालनी है और कार चलानी है। तो कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो विटारा में आपको ज़्यादा फीचर मिलता है कंपेयर टू ब्रेजा। अब सेफ्टी फीचर की बात करें तो ब्रेजा और विटारा दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि डुअल एयरबैग, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, डे नाइट RPM, सीट बेल्ट प्रिटेंशनस एंड लोड लिमिटर, रियर पार्किंग सेंसर और 4 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल एनकैप। ये सिर्फ ब्रेजा के लिए एप्लीकेबल होगी क्योंकि विटारा का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों ही गाड़ियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ब्रेजा की ग्लोबल शिप प्लेटफॉर्म पर ही ग्रैंड विटारा को डेवलप किया गया है। तो ब्रेजा को 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, तो विटारा को भी क्रैश टेस्ट में 4 स्टार या फिर 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल सकती है। तो सेफ्टी पैरामीटर में भी दोनों ही गाड़ियां इक्वल रहेगी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, और वो है प्राइसिंग। ब्रेजा VXI मैनुअल ट्रांसमिशन की एक शोरूम प्राइस रहेगी 9.46 लाख रुपए। ब्रेजा VXI ऑटोमेटिक की एक शोरूम प्राइस रहेगी 10.96 लाख रुपए। जबकि ग्रैंड विटारा की कोई भी प्राइस अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, ये सितंबर मंथ में होनी है। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलर या फिर रेपुटेटेड वेबसाइट्स की माने तो ये गाड़ी लगभग 10 से 11 लाख रुपए में लॉन्च होगी। बेस मॉडल सिग्मा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे नीचे वाले प्राइस में ये कार लॉन्च नहीं होगी। अगर होगी तो ब्रेजा से ही क्लैश हो जाएगी और ब्रेजा की कस्टमर्स ग्रैंड विटारा की तरफ आ जाएंगे तो ब्रेजा का कस्टमर्स टूट जाएगा। तो कंपनी कभी भी ऐसी नहीं चाहेगी, इसीलिए हो सकता है कंपनी इसको 10 से 11 लाख या फिर 12 लाख के प्राइस सेगमेंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च करे। तो अगर आपके पास ब्रेजा VXI परचेस करने की बजट हो तो कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, सितंबर मंथ में ही ग्रैंड विटारा इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। तो अगर थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा देकर अगर आपको एक सब कॉम्पैक्ट SUV मिल जाता हो तो आप लोग उसको परचेस करो, ना कि सब 4 मीटर SUV जो साइज में छोटी होगी, पेस में कम होगी ग्रैंड विटारा के मुकाबले। इसीलिए थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ, कार लॉन्च हो जाए, उसके बाद आप लोग डिसीजन लेना कि आपको ब्रेजा का सेकंड बेस मॉडल VXI परचेस करनी है या फिर आपको ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल सिग्मा परचेस करनी है। तो दोस्तों ये था वीडियो, और आशा करता हूँ आपका कॉन्फ्यूजन भी क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।